यदि हम देखें तो एग्ज़ाम के स्तर को समझना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्ज़ाम का स्तर क्या है, और एग्ज़ाम के स्तर को आपको हर एक चरण में समझना है। प्रारंभिक परीक्षा में क्या स्तर है, मुख्य परीक्षा में क्या स्तर है, और इंटरव्यू का स्तर क्या है। यदि तीनों स्तरों को समझ के तैयारी करोगे तो सफलता के चांस जल्दी है, मतलब आप जल्दी सफल हो जाओगे। और स्तर को पता करने के हमारे पास दो सोर्स हैं। पहला सोर्स सिलेबस है, आयोग ने एक सिलेबस दे दिया आपको। दूसरा जो उससे भी निर्णायक सोर्स है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और घटना चक्र की जो पुस्तकें हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही संकलन है। जो भी अभी तक पेपर हो चुके हैं 1990 से लेके अब तक, यदि हम 2022 में हैं अभी, तो लगभग आपका 32 साल के क्वेश्चन पेपर का संकलन एक ही बुक में कर दिया गया है। तो घटना चक्र को आपको पढ़ना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माइंडसेट से। एडवांस बुक तो आपको पढ़नी ही चाहिए, पर घटना चक्र आपका तथ्यात्मक जानकारी बहुत है। मैं आपको दिखाता हूँ, टोटल 8 वॉल्यूम इसके आते हैं, ठीक है। और 8 वॉल्यूम में आप लोगों को अब घटना चक्र मतलब पढ़नी चालू कर देनी है। इसमें चैप्टर भी अब इन्होंने जोड़ दिया है, बट चैप्टर कोई अलग चीज़ नहीं है। जो इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ वही चैप्टर है, मतलब यहाँ पे आगे चैप्टर वाइज भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसको पढ़ना कैसे एक बार तरीका समझ लो। देखो 8 वॉल्यूम है इसकी। पहली करंट अफेयर्स की है, वो आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि उसमें भटक ज़्यादा जाओगे। करंट अफेयर्स वाले में पुराने करंट अफेयर्स भी हैं, वैसे वो अपडेट कर देते हैं नीचे, पर अभी नहीं पढ़ेंगे। पहले हम समान अध्ययन की विषय वस्तु को कंप्लीट करेंगे। ये आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी है पूरी तरीके से, जो आपकी प्रीलिम्स एग्जाम है, क्योंकि जो भी तथ्य होंगे लगभग इसमें आपको मिल जाएंगे, या क्वेश्चन आपको भी पता चलेगा। जब आप इसे पढ़ोगे तो आप पाओगे कि रिपीटेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो ये सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की समझ के लिए आपको पढ़ना है। तो इसमें आपका एक भारत के इतिहास का है, एक सामान्य भूगोल है जिसमें तीनों टॉपिक हैं, और भारत के इतिहास में भी आपका प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक तीनों कवर हैं इसमें। सामान्य भूगोल में विश्व का और भारत का 2 भागों में विभाजन है। भारतीय राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था, पॉलिटी की है, इकोनॉमी की है, पर्यावरण है, सामान्य विज्ञान है। एक राज्य आधारित भी है। राज्य आधारित में मतलब आपको 8वां वॉल्यूम है इसका। तो 8 वॉल्यूम में राज्य आधारित में जो भी आपका स्टेट पीसीएस हो केवल उसका पढ़ना है उसमें, क्योंकि कई सारे स्टेट पीसीएस दे रखा है। तो इसमें इन्होंने 1990 से लेकर 2022 तक के प्रश्न पत्रों को शामिल किया है, ठीक है। अब देखो, यदि कहें कि भाई सारे सम्मिलित किए गए, सारे सम्मिलित, तो कई सारे क्वेश्चन आपको, जैसे मैं 2-3 किताबें उठा के मैंने एनालिसिस किया है तो पाया है कि कुछ क्वेश्चंस तो नहीं सम्मिलित हैं, बट एटलीस्ट तब भी सम्मिलित हैं। दावा करते हैं कि 226 समान अध्ययन के प्रश्न पत्रों को इन्होंने सम्मिलित किया है। और इसमें केवल आईएएस के प्रश्न पत्र नहीं है, बल्कि स्टेट पीसीएस के बहुत सारे प्रश्न पत्र हैं, ठीक है। लगभग 4 से 5 या 6 स्टेट पीसीएस इन्होंने कवर कर रखा है इसमें। यहाँ पे एक लिस्ट है। आईएएस प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हैं, फिर यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हैं, और यूपी के काफ़ी सारे एग्जाम हैं जिनके प्रश्न इसमें कवर कर रखे हैं इन्होंने, ठीक है। लोअर पीसीएस पहले हुआ करता था, अभी काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा है। आरओ के भी क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने डाल रखे हैं। फिर उत्तराखंड पीसीएस के भी क्वेश्चन है, और उत्तराखंड के 1-2 एग्जाम और हैं उनके भी ले रखे हैं इन्होंने। मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, बिहार के और झारखंड के। तो लगभग हिंदी भाषी सारे स्टेट पीसीएस और आईएएस एग्जाम इसमें कवर है। बेनिफिट क्या होगा, देखो पढ़ने का तरीका समझना है आपको। जब तक आप तरीका नहीं समझेंगे तब तक चीज़ें नहीं हो पाएंगी। एक क्वेश्चन पेपर में लगभग इसमें तथ्य आपको बहुत सारे मिलने वाले। एक बुक में भी आप देखोगे तो मान लो हम रफली देख लें कि आपको 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 यदि तथ्य मिल जाए, फैक्ट मिल जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, तो आपका सिलेबस ही तो कवर हो रहा है। तो एटलीस्ट अब हम इसका वीकली टारगेट रखेंगे कि हर वीक में कितनी आपको पढ़नी है। स्टार्टिंग जो मैं सोच रहा हूँ कि आपको करना चाहिए वो करना चाहिए सामान्य विज्ञान से, जनरल साइंस से। आमतौर पे हम इससे बचते हैं। आप स्टार्ट करिए सामान्य विज्ञान की बुक से। इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का है, और सामान्य विज्ञान से कोई भी पढ़ सकते हो, बट मैं सामान्य विज्ञान से आपका टारगेट स्टार्ट करता हूँ। मैं इतिहास से चालू करूँगा तो इतिहास भी बहुत लंबा है तो सारी काफ़ी, अब सब में अच्छे खासे तथ्य हैं आपके, बट स्टार्ट करेंगे आप लोग सामान्य विज्ञान से। हर वीक में मैं आपको एक बता दूंगा, 40 से 50 पेज का हमारा वीकली टारगेट रहेगा। हर वीक में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे खाली टाइम जो भी मिलता है आपको, जिस टाइम पे आपको लग रहा है कि आपका पढ़ने को मन नहीं कर रहा है, जिस टाइम पे आपको फ्री महसूस हो रहा है, या सोने से पहले या जगने के बाद थोड़ा सा आधे 1 घंटे दे दीजिए। तो इसमें डेली मतलब आप 2, 3, 4, 5 पेज रेगुलर आपको पढ़ना है, करना है, इसको रिपीट करना है और सबको करना है। तो सामान्य विज्ञान की घटना चक्र से अब हम स्टार्ट करेंगे,
और शुरुआत आपकी यहीं से होगी। शुरुआत से आपका भौतिक विज्ञान इससे चालू है, फिजिक्स से स्टार्ट है। ठीक है। बीपीएससी के लिए रामबाण है क्योंकि बिहार में टोटल फैक्चुअल आता है। हाँ, जैसे हम लोगों का जो मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होने वाली है, अगर हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो हम लोगों का रिवीजन हो जाएगा और समझ में आएगा जो हम लोग पढ़े हैं वो चीज़ दिख रहा है कि नहीं क्वेश्चन। और भी विज्ञान चालू करेंगे तो समझ में आएगा जो हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक अनुमान भी नहीं लगेगा कितना हम पढ़ चुके हैं। तो हम आप चाह रहे हैं इतिहास से चालू हो, उसी इतिहास, हाँ विश्वास बढ़ जाएगा, एक आत्मविश्वास के माँ जो पढ़ी है वो दिख रही है पेपर। देखो, इसको एडवांस बुक से पहली बात तो हमें अलग रखना है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। ये काम तो आप ही को करना चाहिए कि जैसे ही आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्री और मेंस दोनों के लेके बैठना चाहिए। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो फिर आप पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा होगा। कम से कम देखते रहिए कि अच्छा जो भी पढ़ रहे हैं इससे क्वेश्चन बन भी रहा है कि नहीं भाई बन रहा है। ये काम तो आपको अलग से करना ही करना है सब्जेक्ट का, और ये एक अलग टास्क है आपका। ये टास्क मतलब उससे जुड़ा हुआ नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि एडवांस बुक का अल्टरनेटिव है। एडवांस बुक का अल्टरनेटिव नहीं है या किसी कंटेंट का अल्टरनेटिव नहीं है। इससे मेंस ओरिएंटेड कोई भी प्रिपरेशन आपकी नहीं होगी। ये केवल फैक्चुअल है, तथ्यात्मक है। आप कहेंगे तो मैं इतिहास से चालू कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इतिहास से शुरू कर देते हैं। इतिहास थोड़ा सा मोटा है, मुझे था कि आपको पढ़ते पढ़ते अरुचिकर ना हो जाए, इसलिए एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। पहले मैं सोच रहा था पर्यावरण से चालू कराऊँ, बट आप कहेंगे तो इतिहास से शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इतिहास में कितने पेज हैं? ख़त्म होते होते 752 पेज, 752 पेज हैं इसमें। तो ये देखो, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माइंडसेट से आपको पढ़ना है। ठीक है, कि ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहा हूँ, इसमें तथ्य भी हैं, फैक्ट भी हैं, आपका सिलेबस कवर होगा, नो डाउट, सिलेबस का हिस्सा है। बट अभी इसको रेगुलर आपको पर डे 5 से 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज स्टार्ट करना है। कम से कम 5 पेज तो पढ़िए ही पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 पेज तक चला जाता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी आपको अतिरिक्त समय मिलता है उसमें घटना चक्के जो MCQ दिए गए हैं इन सबको, ये सॉल्व है टोटल, और इनका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, इसको कर लेना है। तो ये हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये आपका इसी वीक से आपको पढ़ना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। अब आप लोग बताओ, हिस्ट्री चालू करें? हाँ, हिस्ट्री, हाँ हाँ, कोई भी एक, चलो फिर इतिहास का है सभी के पास? हाँ, ले रखा है नहीं ले रखा? तो एक तो ये वाली ले लेनी है, और इसके अभी 8 वैल्यू मत लो, एक एक ले लो, जो जो टारगेट मैं आपको देता जाऊँ वही वही ले लो। तो ये आपको घटना चक्र अब ले करके काम चालू करना है। एग्ज़ाम तक आपके पूरे ख़त्म होने चाहिए। यदि एक बार रिवीजन हो जाए तब तो और अच्छा है। पीटी के लिए आपको काम आ जाएगा और एट लीस्ट आपको एक लेवल भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इतिहास से ही चालू करते हैं शुरुआत, फिर इतिहास के बाद सामान्य विज्ञान उठा लेंगे, क्योंकि सामान्य विज्ञान का देखो रोल बहुत है, स्टेट PCS में बहुत ज़्यादा है, और इतिहास का तो हर जगह है ही है। ठीक है, IAS में यदि हम बात करें तो वहाँ पे साइंस टेक का रोल ज़्यादा हो जाता है। तो ये आपको सामान्य भारतीय इतिहास की घटना चक्र स्टार्ट करेंगे। पहले वीक में मैं आप लोगों को जो इसकी बुक रहेगी, अब इसका मैं टारगेट आपको दे दूंगा अलग से, बट पहले आप इसको ले लीजिए और कल से इसको पढ़ना है आपको। शुरुआत के इसमें देखो 3 खंडों में बांटी गई है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में। तो पहले प्राचीन से ही शुरुआत करेंगे हम लोग। प्राचीन में इसमें जो दिया गया है B9 करके है, यहाँ पे स्टार्टिंग होती है B9 से लेकर के, तो B9 से B50 तक कर लो आप लोग पहले वीक में। पहले मैं कम ही दे रहा हूँ आपको, B50 तक कर लीजिए। इसके बाद फिर आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ये। ठीक है, 40 पेज के आसपास रहेगा। तो शुरुआत कर दो, ये मतलब तथ्यात्मक डेली का डेली आपकी ख़त्म होनी चाहिए, कुछ ना कुछ 4-5 पेज आपके पास रहे, अपना टिक करते जाओ। पढ़ना कैसे ये बता देता हूँ। अब देखो इसमें क्या है, एक तो आपका ये दिया गया है, पहले डिटेल में दी गई हैं चीज़ें, डिटेल विटेल नहीं है ये जो आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया इसी को यहाँ पे उठा के डाल दिया इन्होंने, ऐड कर दिया, पॉइंट वाइज है, कोई स्टोरी नहीं, कनेक्टेड नहीं मिलेगी स्टोरी, बस तथ्य हैं वो बना दिया इन्होंने एक ये। तो कोई मतलब आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना इसमें। दूसरी चीज़ जो इसमें है, क्वेश्चन ये जो दिए गए प्रीवियस ईयर, इसमें थोड़ा सा आपको देखते जाना है कि कौन सा क्वेश्चन किस आयोग में पूछा गया है, क्या क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो रहा। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनमें स्टार लगाते जाइए। जैसे कोई एक क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है तो उसमें स्टार लगा लीजिए, समझ रहे हैं बात को? स्टार लगाने आपको जो क्वेश्चन आपको रिपीट हो, रिपीटिशन वाले, उसको इसलिए हम बनाएंगे
ताकि जब हम रिवीजन करें तो उन क्वेश्चंस को हम प्रायोरिटी में रखें कि अच्छा ये मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है। इसमें एक चीज़ और आप पाओगे कि कई सारे आयोगों को आप देखोगे कि यूपी वाले का क्वेश्चन एमपी पूछ रहा है, एमपी वाले का बिहार पूछ रहा है, बिहार वाले का झारखंड पूछ रहा है, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो गोल गोल घूम रहे हैं। आप खुद मान के चलिए कि 30 साल हो गए इसको, मतलब 30 क्या 32 साल के प्रश्न पत्र सम्मिलित हैं। क्या 32 साल में आयोग ने पूरा सिलेबस नहीं पूछ डाला होगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट का? क्या लगता है आपको? नहीं पूछ डाला होगा, सारा सिलेबस पूछा जा चुका है इसमें। तो लगभग जो रिपीट होंगे क्वेश्चन उसका तो भला आपको यहाँ से होना ही हो रहा है, वो तो आपको यहाँ पे मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो घटना चक्र आपको इस सभी की सभी वैल्यू में पहले भारत का इतिहास उठा लीजिए और इसको पढ़ना चालू करिए। क्लियर है? तो अभी शुरुआत में कल से स्टार्ट कर दीजिए इसको। शुरुआत में B9 से लेकर B50 तक करिएगा, फिर अगले वीक में इससे आगे बढ़ते जाएंगे। धीरे करके इसे कंप्लीट कर लेना है। जो इसमें एक तो स्टार वाला मैंने आपको बता दिया कि जो आपको रिपीटेड मिले उसको स्टार लगाते जरूर चलिएगा, वो इसलिए ताकि आप दोबारा रिवाइज कर सके। साथ में इनके एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, तो एक्सप्लेनेशन भी पूरे पढ़ने हैं। एक एक्सप्लेनेशन में आपको कई सारे पॉइंट मिल जाएंगे, कई सारे तथ्य मिल जाएंगे। और यदि आपको समय मिलता है तो इसको भी फास्ट रीडिंग कर लीजिएगा। बस आप रटने मत बैठ जाइएगा तथ्यों को कि आप रटने बैठ जाओ एक एक करके, वो रटने से आएगा नहीं, रिवीजन से आएगा। तो हम फिर दूसरा रिवीजन, तीसरा रिवीजन एग्जाम के टाइम पे फास्ट कर लेंगे। एग्जाम से पहले हमें ये सारे कवर करने हैं, 8 के 8 वॉल्यूम, 8 में से 7 तो कम से कम करने ही करने। ठीक है, तो ये आप लोग आज से एक नई चीज़ अपने तैयारी में सम्मिलित कर लो। करना है प्रीवियस ईयर, पढ़ना ही पढ़ना है। ये प्री का है और रेगुलर आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के कॉन्फिडेंस आएगा, डे बाय डे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि इससे क्या होगा, बहुत स्पेसिफिक हो जाओगे, जो पूछा जा रहा है वही टाइप के क्वेश्चंस आप पढ़ने चालू कर दोगे। मैंने ये प्रयोग किया था जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई थी, तो उसमें मैं पहले घटना चक्र पढ़ाता था कि देखो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर मैं डिटेल में पढ़ाता था। तो बच्चों ने विरोध कर दिया, बहुत सारे लोगों का ये था कि हम ये तो खुद ही पढ़ लेंगे। तो अब खुद ही पढ़ लेंगे तो आप ये खुद ही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इस बार इसीलिए इसको पढ़ाया नहीं है। ठीक है, आमतौर पे बेहतर यही होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के साथ साथ पढ़ो, तो बेनिफिट ज़्यादा होता है। उससे क्या होगा, आप भटकोगे, भटकने से बचोगे। मैं भी आपको पढ़ाता हूँ तो पहले थोड़ा बहुत देख के आता हूँ कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ये जब तक नहीं करेंगे तब तक हम सही डायरेक्शन पे शायद चलने से बच जाए, तो इसलिए ये ज़रूरी है। ठीक है, इसको कर लेना, बिना इसके नहीं रहना चाहिए आपका काम। एक ये है, बाकी देखो प्रीवियस ईयर के बहुत सारे मॉडल पेपर आते हैं, बट एटलीस्ट इन्होंने काम अच्छा किया है तो इनको ही हम प्रेफर कर रहे हैं, घटना चक्र को। दूसरे पे फिर क्यों भटकें, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज भी बांटा गया है, क्वेश्चंस भी अपडेटेड हैं, रिसेंट हैं, सारी चीज़ें। यदि आपके पास 2021 की घटना चक्र है चल जाएगी, ये 2022 की अभी हर साल चेंज हो जाती है, अभी जल्द ही 2023 भी मिल जाएगी अगले साल में। तो अभी आपके पास 2021 की है वो चल जाएगी। 2020 वाली भी थोड़ा पुरानी है बट चल जाएगी, बट 2020 से पहले की यदि कोई है तो वो थोड़ा सा पुरानी ज़्यादा हो जाएगी, आउटडेटेड। आप 3 साल के पेपर से पीछे पढ़ रहे हो, तो बेस्ट ये होगा कि यदि आपके पास 2020 से पुरानी है तो कृपया करके आप नई ले लें। 20 तक है तो भी एक बार संभावना है कि आप उसे पढ़ लीजिए, 2 साल 3 साल पेपर है वो बाद में देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये घटना चक्र आप लोगों के लिए मेरे तरफ से वीकली टारगेट आपके स्टार्ट करेंगे। आप मुझे क्लास में रिमाइंड करा दीजिएगा तो मैं आगे इसको बढ़ाता जाऊंगा। धीरे धीरे संख्या बढ़ाएंगे पेजेस की, क्योंकि आप खुद सोचिए इसमें 700-750 पेज हैं एक उसमें घटना चक्र में। यदि हम इसकी रफ्तार कम रखेंगे तो फिर ये तो अभी नहीं, 1-1.5 महीने के बाद फिर गति बढ़ा देंगे। आपकी जैसे हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी फिर तब तक आपका एक रिदम भी बन जाएगा, साइंस वगैरह में हम गति के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो घटना चक्र आप सभी को ले लेनी है। ठीक।